बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। प्रोग्राम के शुरू में एक दफ़ा आपको कह दूं जी, मास्क अभी भी पहनिए। कोरोना वायरस अभी भी मौजूद है। जब तक कि मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन नहीं कर ली जाती या आ नहीं जाती पाकिस्तान के अंदर। वैसे वो भी एक इशू है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने वैक्सीन ऑर्डर किए, यानी मामले खुसूसी ये कहते हैं कि अभी तक नहीं किया भारत। उस पर किसी दिन प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो मुद्दा हमारे सामने है वो है फॉरेन फंडिंग केस का, जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ेर इल्तवा है पिछले 6 साल से। और जो बयानिया है वो आपने दोनों तरफ से सुन लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत ये कहती है कि अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से जवाब मांग रही है कि ज़राए बताइए। ये वही जुमला है या वही इस्तिलाह है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की थी नेशनल असम्बली के अंदर अपने असासों के बारे में बताते हुए कि ये हैं वो ज़राए जिनके ज़रिए हमने अपने मामलात को तरतीब दिया। अब दोबारा से बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूछा जा रहा है इन दोनों जमातों से, लेकिन जो प्रिंसिपल डिमांड है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि अकबर एस बाबर साहब जो कि बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब उनका तहरीक इंसाफ उन्हें एक्सपेल कर चुकी है, फारिग कर चुकी है। लेकिन उन्होंने बड़े डिटेल्ड एविडेंस सबमिट कर रखे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। जो नैरेटिव है, जो सवाल है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत एक पार्टी और अब वो बहसीत एक हुकूमत, तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं उनको हुकूमत में आए, ये डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, आज तक ये मामलात क्यों आगे नहीं चढ़ सके, और ये भी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहसीत एक इदारा इसके ऊपर कोई फैसला आज तक क्यों नहीं कर पाया। और अगर वो ख़ुद को एक आज़ाद इदारा तस्वुर करता है और कॉन्डक्ट उसका एक आज़ाद इदारे वाला है, तो फिर इस मामले के अंदर इतनी देर क्यों? क्या फॉरेन फंडिंग केस को तशबीह दी जा रही है कि ये पैनामा स्टाइल केस होगा और ये वर्डिक्ट जो है ये बखियाँ उधेड़ देगा हुकूमत की, और जैसे कि जो क्लेम है या ख्वाहिशात हैं दोनों अपोजिशन जमातीस की, बड़ी जमातों की, कि जी इनको बैन हो जाएंगे, ये पार्टी फारग हो जाएगी, इमरान खान साहब फारग हो जाएंगे, तो ये ख्वाहिशात हैं, ये खबर बन सकती है या नहीं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। ब्रॉडशीट के हवाले से बहुत डिस्कशन हुई, हर किसी ने प्रोग्राम में डिस्कस की। आई स्टिल बिलीव कि बहुत से लोगों को तो शायद पता भी नहीं है कि वो मामला था क्या, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने वो जो उसके अवार्ड जजमेंट्स थी और लाइबिलिटी वाले सारे मामला वो सब पब्लिक कर दिए हैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या था। और शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि ये बजाय इसके कि हुकूमत पर चढ़ दौड़े अपोजिशन, ये इनके गले पड़ जाएगा, यानी अपोजिशन के खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के गले ये डिटेल्स पड़ जाएंगी। आज के प्रोग्राम में इस पर बात कर लेते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी के लिए मेरे साथ मौजूद है, MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। पलवशा खान साहिबा मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इस्लामाबाद से मौजूद हैं, हमारे साथ शुक्रिया आपका। मायज़ा हमीद साहिबा PMLN से ताल्लुक़ है, MNA हैं, मरकजी रहनुमा है, बहुत शुक्रिया मायज़ा हमीद साहिबा आपका भी। पलवशा खान साहिबा मेनली पहले आपसे सॉरी मैं अंदलीब अब्बास साहिबा क्योंकि हुकूमत है, मैं मेनली आपसे ही बात स्टार्ट करूँगा और नैरेटिव भी हुकूमत के ख़िलाफ़ यही है और सवाल भी यही है कि आप लोग तो बड़े बात करते हैं कानून की, और मुस्लिम लीग नून से हर एक से पूछे भाई रसीदें दो, पूरा पैनामा के अंदर आप खुद जानती हैं कि सवाल ये था कि भाई रसीदें दें। अब जब रसीदें PTI से मांगी गई हैं तो 6 साल में वो रसीदें नहीं आई, बल्कि डिलेइंग टैक्टिक्स आए हैं, बहुत कुछ इधर उधर हुआ है। क्या वजह है, क्या जवाब है आपके पास कि आज तक आप इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सके, जबकि आपके हक में था, आप फौरी तौर पर इसकी सबमिट करते अपने जवाबात, ये मामला कंक्लूड होता और आपको क्लीन चिट मिलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से? शुक्रिया मुनीब। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत ही ज़बरदस्त ये पूरा प्रोसेस जो है ना ये हुआ है, हम इसको खुश आमदेद कहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ा डिलेड हुआ और लंबा हुआ, और हम तो पहले भी ये कहते थे क्योंकि हमने तो 40,000 डोनर्स की तमाम तफासील दे दी, एक एक करके कहाँ से पैसे आए क्या आपको पता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो बहुत अहम है उनको कहना कि जी ये है वो है, ये गलत है। उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है, 23 बिलियन वो आपकी रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, और हमेशा से वो एक ही लीडर को ट्रस्ट करते हैं। और पॉलिटिकल फंडिंग पाकिस्तान में पहली दफा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेड, ये PTI का कमाल है। अब बात ये है कि 4 साल तो ये केस इनकी हुकूमत में चलता रहा, और इनकी हुकूमत में जब चला तब भी हम ये कह रहे थे कि भाई हम वाहिद पार्टी हैं जिन्होंने सारी प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद आपको याद है कि ये केस जो हनीफ अब्बासी ने किया, हनीफ अब्बासी ने तो कोर्ट में किया, कोर्ट वालों ने कह दिया कि जी ये जो केस है इसके अंदर ये एप्लीकेशन नहीं होती जो आप कह रहे हैं, और उसका कोर्ट ऑर्डर भी है। अब 4 साल हो गए हैं
कि जिन पार्टियां, हम तो चले अब हैं या ये जो 40-40 साल की पार्टियां हैं, इनकी तो पार्टी फंडिंग का कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा 4 साल हो गए इन पे केस किए, 2017 में केस हुआ। इन्होंने आज तक, क्योंकि आज भी इनकी थी, इन्होंने किसी भी अपनी डोनेशन को जस्टिफाई नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा जी। कि मुस्लिम लीग के पार्टी अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आए। अब इलेक्शन कमीशन से पूछ रहा है कि जी नवाज शरीफ के नाम पे 5 करोड़ रुपए निकाले गए, पहले 10 करोड़ रुपए आए कहां और फिर 5 करोड़ रुपए नवाज शरीफ के नाम से कैसे निकाले गए? अच्छा जी। उसके बाद आप देख, ये सवाल मैं आपको बता रही हूँ, जो उन्होंने 5 करोड़ का एक छोटा सा, मैं आपको बता रही हूँ, जवाब नहीं दिया। ठीक है। पीपल्स पार्टी ने 2013 में पीपल्स पार्टी को 41 करोड़ 47 लाख रुपए के फंड्स मुंतकिल हुए, कोई जवाब नहीं। अच्छा। तो ये इस तरह के शुमार केसेस है। हमने तो 40 डोनर्स की नहीं, बट ये अंदलीब साहबा काइंडली क्लियर फरमाइएगा, ये जो आप फरमा रही हैं ये फॉरेन फंडिंग के जुमरे में आते हैं या आप इन्हें लोकल डोनेशंस की भी बात कर रही हैं, जो आप 41 करोड़ कह रही हैं और 5 करोड़ फरमा रही हैं, ये क्या इनको कैटेगराइज कैसे किया आपने? देयर आर टू थिंग्स। एक तो ये कि जी आप जहां से भी पैसे लें, चाहे अपनी जेब से डालें, अपने खानदान से लें, उसकी फंडिंग की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग के केसेस का कि जी बाहर से आई है, मैं बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप जितनी मर्जी बोलना। फॉरेन फंडिंग के केसेस का कि जी आप किसी फॉरेन कंट्री से आप मदद नहीं ले रहे, नंबर 1। इसका बहुत जबरदस्त ये है, क्योंकि आपको याद होगा, ये बैठे हुए हैं, आपने कितनी दफा देखा है टीवी पे बेनजीर भुट्टो साहिबा का बयान, बिलावल भुट्टो साहब का बयान कि जी उसामा बिन लादेन, पेज 89 जी बेनजीर भुट्टो साहिबा की किताब, बुक में 1989 में उसामा बिन लादेन से रकम लेके पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में हराने की कोशिश की। फिर एफिडेविट पे जनरल असद ने कहा कि जी IGI नवाज शरीफ को पैसे दिए गए इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये सारा जो है ये मैं नहीं बना रही। ठीक है अंदलीब साहब, इफ यू कुड काइंडली हेयर मी आउट नाउ। आपका पॉइंट आ गया। बिफोर आई कुड मूव ऑन, एक सिर्फ सवाल यही है, मैं क्योंकि ये भी इन्होंने बारहा ये भी पूछना है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए आपने कहा बड़ा जबरदस्त काम हो गया है, बड़ा शफाफ है और ये बड़ा अच्छा है, ये सामने आ गया। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, वाकई आना चाहिए। देखिए 6 साल है, उस 6 साल के अंदर काउंटलेस टाइम्स हैं जहां पर आपकी तरफ से यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से ना सिर्फ इस पूरे प्रोसेस से फरार इख्तियार की गई, वकला बदले गए, इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, सो मच सो ये कहा गया कि जो जवाब हम दे रहे हैं, ये जो क्लेमेंट है, ये जो जिसने हमारे खिलाफ अकबर एस बाबर जिन्होंने दाखिल किया सारा मामला, उनसे शेयर ना की जाए। आपके स्टैंडर्ड के ऊपर अगर पूछा जाए कि भाई अगर गलत काम नहीं है तो फिर डर कैसा, जब रसीदें दे दी हैं तो फिर टेंशन किस बात की? डिले आपकी जानिब से आया है पिछले कई सालों से, उसकी कोई जस्टिफिकेशन आप दे सकती हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकती है आज? बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि आपने गलत चीजों की, गलत लॉज के तहत उसको कोशिश की। तो हमारे पास लीगल लूप, हम तो कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करे। अच्छा, जवाब मैं तो यही को कहती हूँ कि ये तो कहीं गए नहीं अपनी धांधली के लिए। हम तो सारा स्ट्रगल करते रहे, एक से खुश नहीं दूसरे पे जाए। ये कहते हैं नैब नहीं पकड़ रहा, नैब नहीं पकड़ रहा, नहीं नैब पकड़ रहा हमें। तो आप हाई कोर्ट जाए, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, आप सुप्रीम कोर्ट जाए, आप टीवियों पे बैठ के सारे सबूत है, कहाँ है सबूत? बताएं धांधली के क्या सबूत है? नहीं वो आप धांधली पे चलेगी, मैं तो इसकी बात कर रहा था। आप इस मामले में तो सबूत एक शख्स अकबर एस बाबर ने दिए ना, वो मैं गुजारिश ये है, जो खबर आई अंदलीब साहब आसान हो जाएगा, जो खबर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, अब ये बात डिनाइल हुकूमत ने दिया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं, ये तो हमारी तरफ से नहीं, इन अ वे एक्सेप्ट भी किया है कि ठीक है गलती हो सकती है, एजेंटों के जरिए या एजेंट्स ने वो गलती कर दी होगी पैसे रिमिट करने में, भेजने में, या सो मच सो। अब एजेंट्स जो हैं, अब ये बात मैं बहसीयत कानून के तालिब इल्म के समझ सकता हूँ कि आप फारा के अंडर कोई भी गैर मुल्क, अमेरिका के अंदर लेट से कंपनीज रजिस्टर करते हैं, वो आप खुद मुकर्रर करते हैं, वो कोई और नहीं मुकर्रर करता, एजेंट्स को भी आप खुद मुकर्रर करते हैं। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है कि जी हमारा कसूर नहीं है, जिन्होंने भेजे हैं उन्होंने गलत तरीके से भेज दिए होंगे, मैं इस बात का जवाब आप सिर्फ मुझे दे दीजिएगा। ये अकबर एस बाबर ने एग्जैक्टली पॉइंट उठाया, जरा इसका जवाब आप दे दीजिएगा, ये जरा सुनिएगा। ये जो कह रहे हैं ना एजेंट्स हैं,
ये एजेंट्स अशखास नहीं है, शख्सियत नहीं है, ये दो कंपनियां हैं जो अमरीकी कानून फारा के तहत वहां पे रजिस्टर हुई। एक कंपनी पीटीआई, उनका कंपनी का नाम क्या है? पीटीआई NA 5975, PTI NA 6160। इन दो कंपनियों का बाकायदा चार्टर है, इन कंपनियों के बाकायदा डायरेक्टर्स हैं, इन कंपनियों का बाकायदा ट्रेजरर है। इनको मुकर्रर किसने किया? इमरान खान ने। इन कंपनियों का जो सेंट्रल ऑफिस है, हेड ऑफिस लिखा हुआ अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स में, वो पीटीआई का सेंट्रल ऑफिस है। इमरान खान ने जो दो कंपनियां रजिस्टर की, डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, उनके बाकायदा रूल्स को फ्रेम किया, पीटीआई उसको, उससे पीटीआई कैसे अपने आप को दूर कर सकती है अचानक? अब ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मॉनिटर करता है, इससे ये फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसे फारा कहा जाता है। ये क्या जस्टिफिकेशन है जो कि आपकी जमात की जानिब से दी गई है? और ये बात अब एडमिटेड है, वहां मौजूद है कि जी ठीक है, गलती हुई होगी, एजेंट्स ने कर दी होगी, वो तो आपके अपने मुकर्रर किए हुए लोग थे। माशाल्लाह, जितनी आपने अकबर एस बाबर को मोतबर बनाया ना, वो उसी तरह है जैसे उस्मान बुखारी पहले थी पीपल्स पार्टी पे, तो शहबाज शरीफ मोतबर तो खैर आपके बनाए हुए, अब वो नून लीग में है, तो अब वो शहबाज शरीफ को आसमानों पे उठाती है। तो अकबर एस बाबर अपने दुनिया का सबसे मोतबर बंदा बना के पेश किया है। आप उसको फारिग कर दें, आप फारिग कर दें उनके क्लेम को ही, अभी इलेक्शन कमीशन आपको क्लीन चिट देगा, उनकी कोई क्रेडिट, उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी अकबर एस बाबर साहब की। मैं आपको जवाब भी देती, आपको अगर हमारे 40,000 डोनर्स में से 10 के ऊपर 20 के ऊपर एजेंट्स, नो एजेंट्स कोई भी एतराज, ठीक है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, कोर्ट्स भी है, आप अपने फैसले। ठीक है, देखिए मैं यही कह रही हूँ कि हमारा काम है, अगर हमारा काम है अपने आप को डिफेंड करना। अगर ये समझते हैं कि जी हम सही जवाब नहीं दे रहे और इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया, तो भाई और कोर्ट्स में जाए। ठीक है, हम तो अपने आप को डिफेंड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है अंदलीब साहब, ठीक है, आपका जवाब आ गया। मैं आपसे इजाजत के साथ इफ आई कुड मूव ऑन, मैं जरा दोनों, वो बन गया आपका AK ब्रोही बन गया, अकबर एस बाबर जो है वो जिसको कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड बन गया, वो इतना मोतबर हो गया कि मेरी तरफ से भी उनको आप फारिग कराएं, वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे आपके जवाब के बाद। अगर आपके हक में फैसला आ गया, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, उनकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। आज वो क्लेमेंट है और डिले में है मामला, इसलिए उनको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपका कि मैं आपको, कि आप ही, मेरा मतलब है ये दो पार्टियां जो है, इन ये थोड़ा स्ट्रगल करें। जी स्ट्रगल करें, मैं इनको अभी कहता हूं, मैं भी इनको कहता हूं, हमारी दोनों बहनें वहां मौजूद है। पलवशा खान साहिबा थोड़ी मेहनत करें, ये खाली अकबर एस बाबर साहब के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाइए, काम नहीं बनेगा आपका। दो मामला है, एक तो ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से तो अंदलीब साहिबा ने बता दिया डिटेल में कि हमारे इतने 1000 डोनर्स हैं, इतने लाखों लोग हैं जो इमरान खान को पसंद करके करते हैं और उन्हीं के ट्रस्ट के ऊपर पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, तहरीक इंसाफ को फंड करते हैं। आप उन पर शक कर रहे हैं, ये जरा इसका जवाब लें और जरा उसामा बिन लादेन वाला भी। जी बिल्कुल, जरा इनको खामोश भी तो करें ना, देखें बात करने दें। अकबर एस बाबर के कंधे हम की जो बंदूक है वो हमारे कंधे पे नहीं है, अकबर एस बाबर की जो बंदूक है वो इनके पैरों पे है और उन्होंने वहां रख के फायर मारा है और जो सही निशाने पे लगा है, गोया थोड़ी देर से लगा है, लगा बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, ये जो रिमिटेंसेस है ना, जो वो कह रही हैं दुनिया के सबसे, जाहिर है सादिक और अमीन हैं, उनको सब भेजते रहे हैं पैसे। जैसे उन्होंने कहा था कि टैक्स जो है वो सिर्फ उसको मिलेगा कि जिसको लोग चोर नहीं समझते, ये सारी बातें हमें याद हैं। तो ये रिमिटेंसेस सिर्फ पाकिस्तानी नज़ार भेज सकते हैं ना, ड्यूअल नेशनल्स भेज सकते हैं। ये रेमिटेंसेस जो है ये यहूदी बैरी स्नैप्स नाम का या इंदर जी, वो कैसे पाकिस्तान PTI को भेज रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो भी 41 करोड़ हैं इनके, पता नहीं हमारे या कितने, जैसे कभी 200 अरब थे, कभी अब 100 अरब थे, वो तो इनका काम है पैसों में करोड़ों, कभी अरबों, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े हमेशा आते हैं। वो 41 करोड़ क्या पाकिस्तान से, जैसे आपने पूछा, क्या पाकिस्तान के अंदर से कलेक्शन थी या आप एलिज करें कि वो बाहर से आए? और अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि बाहर से आए, तो उसमें से कितने ऐसे थे जो किसी यहूदी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए हो या किसी भारतीय ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए हो? दूसरी बात यह है कि क्यों किसी यहूदी या किसी भारतीय को
पाकिस्तान की किसी और पार्टी पे इतना इश्क नहीं आया कि वो भर भर के पैसे बगैर मतलब के वो भेजें। और अब आप मुझे बताइए कि आपके अकाउंट में कितनी दफ़ा किसी की गलती से एजेंट्स की बाहर से ये गैर मुल्की, और वो भी ऐसी शहरियतें ये वो शहरियतें हैं जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं। लिहाजा ये दो शहरियतें अपने दुश्मन मुल्क की एक पार्टी जिसके एक सादिक और अमीन हेड हैं, उनको किस हिसाब में पैसे भेज रही थी। और अगर यही पैसे नहीं आए और हम झूठ बोल रहे हैं या हम दरोगोई कर रहे हैं, तो किस लिए इतने साल ये पार्टी उससे बचती रही? किस लिए? इमरान खान साहब ने, आपको याद, एक दफ़ा ये भी कोर्ट में कहा कि मैं जवाबदेह ही नहीं हूँ इस बात का। तो लिहाजा बात यह है कि ऐसी क्या चीज़ थी कि वो जवाबदेह जो है वो छुपाना चाह रहे थे। और अगर मैं जरा सवाल अगर पूछ उसामा बिन लादेन कहानी हाँ जी, है, पलवशा बीबी देखें, उसका जवाब दे दें, उसका जवाब दे दें। अंदलीब साहबा ने कहा वो तो डॉक्यूमेंटेड चीज है, अनडिनाइबल, और मोहतरमा की शहीद की किताब में लिखा हुआ है, सफा भी कोट कर दिया उन्होंने कि मियां साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे ले लिया। मैं उसी पे आ रही थी, मेरी बात सुनिए। उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था, और क्या टेररिस्ट डोनेशंस किसी डोनेशंस जो है वो लेते नहीं है, ठीक है? टेररिस्ट को डोनेशंस नहीं दी जाती। टेररिस्ट को जो है वो पैसे वैसे दिए जाते हैं, जिसके बहुत से और नाम है जो मैं भी नहीं, मतलब वो मियां साहब पारियां दी जाती हैं, ठीक है? और जो डोनेशंस हैं वो एक और जुमरे में आती हैं। लिहाजा ये दोनों, इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं। वो जो कट होते हैं ना, कट, वो जो पैसे मांगे जाते हैं, जो काम है इस पार्टी का, जो शहजाद अकबर ने अभी मूसवी कह रहे हैं उनसे लिए, अब तो उस पर भी बात होनी चाहिए ना, वो है कट। अच्छा। वो कट है जिसकी वजह से आज LNG, आज अभी थोड़ी देर पहले खबर ये चली कि पूरे दुनिया में कोई आपको LNG देने को तैयार नहीं, जिसे इतना इश्क है पूरी दुनिया को, उस लीडर को, उस लीडर की सरबराही में हमारे बदकिस्मत LNG मैं उस पर आ जाऊंगा, देखिए उस पर बात कर लेंगे। देखिए उन्होंने जो बात कही है वो, या तो आपके लिए बड़ी अजीब सिचुएशन है ना, आप बीबी की, मोहतरमा की बात को या तो डिनाई कर दें, आप नहीं कर सकती। अजीब सिचुएशन नहीं, फिर आप एग्री कर रही हैं जो मोहतरमा ने लिखा है। उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था, और उसामा बिन लादेन डोनेशन तो नहीं लेता था ना। उसामा बिन लादेन क्या किसी दस्तखत करके किसी एजेंट के थ्रू लिख के डोनेशन लेता था? उसामा बिन लादेन डोनेशन नहीं लेता था। उसामा बिन लादेन को किसी बात के लिए हायर किया जा सकता था किसी, लेकिन वो चीजें जो है उसमें पर्चों में नहीं होती। नहीं, आप दुरुस्त कह रही है। अच्छा, मेरी बात सुन ले पलवशा बीबी, एक सेकंड। अंदलीब साहब, आप एक सेकंड, आप जरा अपना इल्जाम दोहरा दीजिएगा जो आपने कहा था, ताकि जरा क्लैरिटी आ जाए। वो कहती है वो डोनेशन तो नहीं था, जरा क्लैरिटी दे दीजिएगा। मुझे कह रहे हैं जी, मैं अंदलीब साहब आपको कह रहा हूँ, फिर मैंने मायजा बीबी के पास जाना। फिर उन्हीं पे जी, ये तो डॉक्यूमेंट है पेज 89 पे, ये तो कह रही है कि मोहतरमा फिर झूठ बोल रही थी और बिलावल झूठ बोल रहा था। ये खुद अपनी पार्टी का कह रही है, क्योंकि मोहतरमा ने खुद कहा सबसे बड़ा झूठा इमरान नियाजी है और उसकी काबीना है, और जो उसको डिफेंड करते हैं वो सबसे बड़े झूठे इस मुल्क के रिकॉर्डेड हैं, जिन्होंने शुरुआत झूठ से की, आज झूठ बोल रहे हैं, और हमेशा आखिर वक्त तक झूठ पे ही इनकी जो है वो इनका आखिरत भी झूठ पे ही होगी। लिहाजा आप मोहतरमा के बारे में या किसी और के बारे में, हम उनको झूठा नहीं कहते। ये आपके लोग हैं जो आपको झूठा कहते हैं, सारा दिन आपकी काबीना आपको झूठी कहती है। लिहाजा ये झूठ का लफ्ज आप अपने तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, चले पलवशा बीबी, एक सेकंड, उनके लिए थोड़ी इज्जत रखिए, वरना मैं इज्जत याद करा दूं। मोहतरमा दुनिया से लैलत फरमा गई हैं। अंदलीब बीबी, बात बीच में ही रह गई है, फिर मैंने अपनी बहन वो मायजा साहिबा के पास जाना है। मियां साहब ने पैसे दिए थे जी, जरा दोबारा कौम को बता दें क्या लिखा है बीबी ने अपनी उसके अंदर, किताब के अंदर, पेज 89 में। अंदलीब बीबी बता दीजिएगा आपका। हकीम सईद ने किताब में क्या लिखा है वो भी तो हमें सुना दीजिए। हकीम सईद ने अपनी किताब में 22 साल पहले क्या लिखा था वो भी बता दीजिए। अच्छा, चले, क्या होगा इस मुल्क में, किस तरीके से क्रिकेटर को यहूदी यहाँ लाएंगे वो भी तो बताइए। बिल्कुल, आप 100 बिस्मिल्लाह करके बताएं। ओहो, आप बताएं 1000 दफा बताएं, आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, आप जरूर बताएं। एक सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने जो जवाब दिया, आप जवाब दिया, उसी से सवाल साहब ने क्या कहा,
और एक मिनट मुनीब, ईदी साहब ने भी कुछ कहा था, वो भी पूछ लीजिए। और फिर आपके जो है हकीम सईद साहब, जिनकी ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता इस मुल्क में, और जो हमारे मौलाना इसरार साहब हैं, उन्होंने भी बात की थी, वो सारी इल्यूमिनाटी वाली, वो भी बताइए ना। तीन मोतबर ज़राए से बात है, और मुझसे आपने जवाब लिए तो उनसे भी नहीं। बिल्कुल ले लेते हैं जी जवाब, लेकिन मैं जरा मायजा साहबा के पास चलता हूँ। मायजा साहबा देखिए, सवाल आप लोगों से भी पूछे जा रहे हैं, अब उसी स्क्रूटनी कमेटी या उसी इलेक्शन कमीशन के सामने। आपका जो मेन एक्यूजेशन है वो यही है कि जी डिले हुआ है, ये छुपा रहे हैं। और मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये बार बार बात करते हैं, ये पूरी पीटीआई कर रही है ना, खाली अंदरी बीबी नहीं कर रही। हर टॉक शो के अंदर ये कहते हैं जी मियाँ साहब ने तो लिए और फिर उसामा बिन लादेन ने इससे लिए और बीबी की हुकूमत गिराने के लिए लिए, ये गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, बात यह है कि जब आपके ऊपर बात आती है, इलेक्शन कमीशन पे बात आती है, इदारों पे बात आती है, तो आप अपने आप को बड़ा विस्फोरसली जो है डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। हमने तो सादे सवाल पूछे हैं। सबसे ज़्यादा जो आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि 2 कंपनीज हैं जो इमरान खान साहब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं और वो पॉलिसी भी उसकी डिक्टेट करते हैं, जो आपने नाम दिया 5175 और 6160। तो वो जो कंपनीज हैं, अगर उनको उनकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन दे दे तो उससे ही पता चल जाता है कि कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है फॉरेन फंडिंग की पाकिस्तान में पीटीआई की। और पार्टी जो होंडी के जरिए जो कंपनी एम्प्लॉइज के अकाउंट में पैसे जाते रहे हैं, वो किस तरह जाते रहे, क्यों जाते रहे हैं, और वो हजारों रुपए नहीं है, लाखों रुपए नहीं है, वो करोड़ों रुपए हैं, वो किस तरह जो है कंट्रीब्यूशंस जाती रही हैं। हमारे सवालात तो ये हैं। और ये जो सवाल हमें करते हैं कि ये जी पैनमा का केस था, हमारा केस नहीं था, मैं ये इनसे पूछूंगी कि ये हमारा केस नहीं है, ये अकबर एस बाबर का केस है, जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं, एंड ही इज स्टिल अ मेंबर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट बाय फॉर जो है ये जो पीटीआई का है। तो उनके ये सवालात अपने सवालात हैं, और आपके प्रोग्राम में ये सवालात किए गए थे कि जो एक कमेटी बनाई गई इलेक्शन कमीशन से जिसकी 17 हेयरिंग हुई, दूसरी कमेटी बुलाई गई जिसकी 18 हेयरिंग हुई, जिसमें से कोई रिजल्ट्स नहीं निकला गया। और इलेक्शन कमीशन का ये भी दावा है कि हमें इतना प्रेशराइज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कोई डिटेल्स नहीं दे सकते। और मैं तीसरा सवाल ये करना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली नियाज़ी साहब है इनके, वो जो हैं इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों मिलने गए थे दो दिन पहले रिगार्डिंग दिस केस। सो ये जो सारे सवालात हैं, ये सारे सवालात जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग है वो उसके लिए हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि ये कौमी सलामती का मसला है। देखिए, फॉरेन फंडिंग में इसराइली लॉबी आ गई, भारत की लॉबी आ गई, इसमें आ गई आपकी जो सारा जो एशिया उसकी लॉबी आ गई। जब ये लॉबी की बात करते हैं तो लॉबी का मतलब ये होता है कि जो अमेरिकन लॉबी की आप बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जब आप उनसे पैसे ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं। अगर आप भारत से पैसे ले रहे हैं तो वो आपकी पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं। केस एन एग्जांपल इज कश्मीर। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूं कि अंदलीब साहिबा को कि क्लियरली अगर आप इदारों के ऊपर दबाव डालना बंद कर देंगे, और जो आपने पिछले इलेक्शन कमिश्नर को अवार्ड भी दिया और उनको जो है फिर एक बड़ा ओहदा भी दिया, आप हमें बता दें कि वो क्यों दिया। इसीलिए दिया ना कि फॉरेन फंडिंग केस को उन्होंने छुपा के दबा के रखा। अब भी आप जो है यही कर रहे हैं कि उसको दबा के और छुपा के रख रहे हैं। ठीक, एक क्विक ब्रेक है जी, वापस आते हैं। जो सवालात पलवशा खान हैं वो भी हुकूमत के सामने रखते हैं, और जो मायजा हमीद साहबा ने कहा है वो भी रखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऐसे तो मामलात और भी बहुत हैं, लेकिन अंदलीब साहबा, कौमी सलामती का मसला है, ये धरना भी इसीलिए दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। मुलाकातें आप लोग करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस मामले से, और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनको आपने अवार्ड भी दिया, तमगा भी दिया, इसीलिए कि उन्होंने ये मामला डिले करवाया। अब ये सारे इल्ज़ामात हैं, बट मेनली बात ये है कि अभी आपने अपना डिफेंस देते हुए एजेंट्स की बात का कोई क्लियर जवाब नहीं आया।
शायद इलेक्शन कमीशन में आ जाए। लेकिन आपने भी कहा, आपने उसामा बिन लादेन की किताब को वो उसका जिक्र कर दिया, रेफरेंस का जो बीबी की किताब के अंदर था। अब किताब की बात हुई तो पलवशा खान साहबा ने 4-5 रेफरेंसेस और दे दिए कि नहीं आपसे भी ये पूछा जाए। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं उन्हें कह देता हूं, आपसे दोबारा पूछ लेती हैं, अगर आपको याद है तो जवाब दे दीजिए। अच्छा, पहली बात तो इन्होंने कहा जी यहूदी लोगों ने, इनको इतराज है कि जी उस फंडिंग में यहूदी फंडिंग भी आई। पहली बात तो यह है कि किसी भी 6 साल या 4 साल या 3 साल में किसी भी एलामिये में ये नहीं आया कि जी ये यहूदी फंडिंग थी। हाँ, पार्टी फंडिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी के जो एजेंट थे, जो आप कहते हैं ना कि फॉरेन फंडिंग में, उसका नाम था मार्क सीगल, आपको याद होगा। मार्क सीगल बहुत मशहूर बंदा था और वो इन्होंने वहां अपॉइंट कराया हुआ था लॉबिस्ट और उससे पैसे फंड रेज। और मार्क सीगल आपको पता बहुत बड़ी यहूदी लॉबी का था, आपको याद होगा ये। और मार्क सीगल को अभी जो इनका सामने आया, उनको $2.3 मिलियन दिए गए। उसके बाद ये हुकूमत से हट गए, ये सारे सवाल हैं उसमें। हम तो हुकूमत वक्त की बात कर रहे हैं ना, जो इलेक्शन कमीशन की आज की बात करें, जो 6 साल अच्छा, से चलो एक मिनट, जो आप कह रहे हैं कि हम सादिक और अमीन हैं। ठीक, अच्छा बात मुकम्मल कर लें। बात यह है, मैं अब उनको वो अपना जवाब दे रही है, मैं प्लीज अंदलीब साहब प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। वो एक टेक्निक होती है कि जब बंदा लाजवाब हो जाए तो रौला शोला पा के प्रोग्राम गुजार दे, तो इनको डालने में पहले अच्छा जिसकी वजह से आपने दबाव डाला हुआ है उस पे इलेक्शन कमीशन। अच्छा चले, इनकी अपनी हुकूमत का वो इलेक्शन कमिश्नर था और ये वहां थे। इन्होंने इल्जाम लगाया कि उसने प्लॉट लिया हमसे, ठीक है ना। तो ये तो इल्जाम इनको प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक पूरा एलिगेशन लगा रहे हैं। अच्छा। मेरा हमेशा ये कि आपके पास सबूत है और आप इलेक्शन कमीशन या नैब से खुश नहीं है, आप कोर्टों में क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये तो ये प्रोसेस प्रूव करता है। जैसे ट्रंप को कहा उन्होंने कि अगर तुम कहते हो इलेक्शन धांधली वाला है तो गो, वेयर इज द प्रूफ, गो टू द कोर्ट। वो नहीं गया। और कोई बात इसी तरह इनको आज 2.5 साल हो गए हैं, ये नहीं गए अच्छा कोर्ट में। तो आपने कहा है कि हमारे अच्छा अंदलीब साहबा एक सेकंड मायजा साहबा 1 मिनट प्लीज। अंदलीब साहब अच्छा जी, मैं वो जवाब जो उन्होंने कहा था, आप मार्क सीगल का जिक्र बीच में आपने छेड़ दिया। देखिए आपने कहा एलामिया नहीं है, मैं सिर्फ इतनी जी बिल्कुल आप दीजिएगा, मैं एक बात सिर्फ अंदलीब साहब आपको कह दूं। आपने कहा कि कोई एलामिया के अंदर वाकई कोई यहूदी वगैरह का जिक्र, वो तो तब आएगा ना जब कोई डेफिनेटिव जजमेंट सामने आएगी, उनकी फाइंडिंग सामने आएगी। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद दफा कहा और एक बात की वो आपके लिए बड़ी डैमनिंग है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ। ये किसने किया? आपकी जमात ने किया। और ये इलेक्शन कमीशन का डिक्लेयर्ड ऑर्डर है कि आप लोगों ने इतना डिले किया है और अब्यूज किया है इसका पूरे मामले को, इस कानून को, और डिले कर करके उसका आज तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं। आप कहते हैं कानून गलत इस्तेमाल होता, नो। जितनी दफा आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके किसी मामले को एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने प्रूव किया कि आप बनती है जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन की और वो पूछ सकता है सवाल आपसे, लेकिन आप लोगों ने इस मामले को डिले करने की कोशिश की, आज तक की। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये हमारा कानूनी हक है कि अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल पे कोर्ट के, चाहे वो सेशन कोर्ट है या वो इलेक्शन कमीशन है, हम नहीं सेटिस्फाइड, हम हायर कोर्ट पे जाएंगे, उससे हायर कोर्ट पे जाएंगे। इसी तरह होता है, कानून के अंदर रह के आपने अपना मौका पेश करना होता है। हमने ये तो नहीं किया कि हमने पूरे के पूरे एसेट्स ही गायब कर दिए। हमने 40 करोड़ रुपया लिया और बताया नहीं कि कहां से आया और कहां गया, और हम 40 साल पार्टियां फंड करते रहे उसामा बिन लादेन से, और यहाँ बैठ के उनकी नुमाइंदा कह रही है कि बेनजीर भुट्टो ने सही नहीं लिखा, उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, उसने कौन सी फंडिंग करनी थी, वो तो टेरर करता था। ये सर जवाब सुने उनका। अच्छा चले, अब पलवशा भी ये मार्क सीगल वाली बात अब वो उन्होंने कह दी। देखिए, झूठ बोलना इनका पेशा है। अभी फिर झूठ बोला, मैंने ये नहीं कहा कि बेनजीर भुट्टो साहिबा, मैं ऐसा ख्वाब में भी नहीं कह सकती, लेकिन चूंकि इनका काम झूठ बोलना है तो लिहाजा वो बोलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने पूरी कौम से झूठ बोला, इतने साल झूठ बोला, तो लिहाजा आज वो कहते हैं कि हमें पता नहीं हमारे एजेंट्स का जो है वो कौन था और क्या था। उनकी झूठों पे मुझे कोई हैरत नहीं, लेकिन इनकी इत्तला के लिए हमने अपने लॉबियस्ट का जो है, हर पार्टी का एक लॉबियस्ट होता है
और वो हमारे लॉबीइस्ट से ज़्यादा जो है उससे ज़ाती घरेलू ताल्लुकात थे भुट्टो फैमिली के। और उनकी गवाही मुशर्रफ जो इनके रूहानी पेशवा हैं उनकी जो मोहतरमा के कत्ल में जो उनकी शहादत थी वो यहाँ सब उनको वो लिख के देके गई और सब कोर्ट्स ने भी इंटरटेन की। दूसरी बात, हमने मार्क सीगल से उसका जो है मजहब नहीं पूछा क्योंकि हमने उससे कोई रिश्ता तय नहीं करना था, तो लिहाजा लॉबीइस्ट का यहूदी होना कम बुरी बात है, ससुरालियों का यहूदी होना बहुत मायूब है और बच्चों का यहूदियों के यहाँ पलना उससे ज्यादा मायूब है। लिहाजा ये आज के टॉकिंग पॉइंट्स हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले मलाइका साहिबा यही 3 सवाल लेकर बैठी हुई थी ये आसमा के शो पे, वही सवाल ये करेंगे। ये आज इनको लिख के दिए गए, इनके अपने यहाँ कोई ग्रे मैटर तो है नहीं जो निकाल के कोई अपनी तरफ से बात करें। आप अभी 8 बजे का शो लगाएं और यही 3 सवाल और यही मेरे जवाब मलाइका के लिए थे। और मैं नहीं चाह रही थी कि जवाब रिपीट करने पड़े, लेकिन मुझे रिपीट करने पड़े। और दूसरी बात ये है कि आप 41 करोड़ नहीं, हमने 4100 करोड़ लिए होंगे, लेकिन उसमें एक यहूदी और एक भारतीय बताएं। ये कहते हैं अकबर एस बाबर का आप पे इल्जाम है जिससे आप भागते रहे सालों साल। और आप उस वक्त सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा आपने मियां साहब के खिलाफ ये निकाला कि उनकी शुगर मिल्स में से भारतीय एजेंट्स निकले, याद है आपको? जी। फिर ये कहा गया कि आप मोदी के उस वक्त के डीजी ISPR थे। आप तो मोदी नहीं आपने सबको कहा आप लोग जो है गद्दार हैं, मोदी के यार हैं। उसके इन्होंने जिसने भी प्रोपेगेंडा किया, मैं उसको क्लैरिटी पे ले आता हूं। एक तरफ लेकिन मोदी के एजेंट से पैसे लेके खाना और फिर कश्मीर हवाले करना और कश्मीर उनको जब्त कराना, जैसे मलेशिया का जहाज जब्त हुआ। जैसे पूरा अगर मैं कुछ कह पाऊं, एक मिनट पलवशा दीदी, जैसे कश्मीर मोदी ने जब्त जो अगर जिसने भी प्रोपेगेंडा किया, मेरी अर्ज सुन लीजिए। इस्राइल और भारत हमारे जिसने भी प्रोपेगेंडा किया, मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन ले, जवाब देगा। आपने कहा मियां साहब की शुगर मिलों के हवाले से जो भी प्रोपेगेंडा हुआ कि जी भारतीय आ गए और ये हो गया, नहीं वो ठीक है जिसने भी किया, लेकिन वो मुंह की खानी पड़ी उसको जिसने प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि उस वक्त के डीजी ISPR थे जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब। परवेज रशीद साहब को बगल में उनके बैठे हुए थे, वो इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें एक सहाफी ने सवाल पूछा था और जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने क्लियर कहा था कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये कहां से आप ले आते हैं ये स्टोरीज और ये कहां से आ गई कि किसी शुगर मिल के अंदर कोई इंडियन एजेंट आ गया या कोई आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो ये इट वाज अटर नॉनसेंस। मैं इनकी आज अच्छा चले वो भी छोड़ दें, अभी कुछ दिन पहले तक ये क्या कह रहे थे कि ये मोदी के एजेंडे पे PDM चल रही है, अभी कुछ दिन पहले। अच्छा, मोदी के एजेंडे पे चल रही है, नहीं तो कहीं प्रूव होगा किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन मोदी के जो एजेंट है उनसे पैसे लेना तो बताइए कौन सा बड़ा गुनाह है? मोदी के एजेंटों से पैसे लेके एक पार्टी को बनाना, उसको हुकूमत में लाना, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, हुकूमत में लाना, कश्मीर ठीक है, ओके, क्विक उसको मईशत को मनफी पे ले जाना, और जिस तरीके से इनके एक वज़रा ने इस मुल्क का नुकसान किया है, PIA से लेके फिर वो उमर नहीं वो मैं अभी अंदलीब साहब से पूछ लेता हूं। देखें वो मुनीब सबसे पहले एक बात सुन ले, मैंने ब्रेक भी लेनी है ना, पहले अपने नहीं सुन लेना, 1 सेकंड में माइजा से 1 मिनट ले रही हूँ। जो उमर अयूब कुछ दिन पहले कह रहे थे जरदारी साहब के बारे में, जो अबू जहल की काबीना का सबसे बड़ा लोटा है, ये इसी तरह के सब हैं। अच्छा। उसी तरह के सब हैं और सब लोटों से भरी हुई काबीना है। अंदलीब तो इनकी अपनी पार्टी की है, इनके अलावा बता दीजिए कि काबीना में कौन है जो लोटा नहीं है, और वो तमाम लोटे अबू जहल की काबीना के हैं। ओके, अच्छा मैंने वक्त काफी आपने ले लिया। एक नया लोटा मौसवी से पैसे एक ब्रेक जी, वापस आ रहे हैं, एक ब्रेक। PDM किसी भारतीय एजेंडे या उसके ऊपर चल रही है या नहीं, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को दबाव में ला रहे हैं। माइजा बीबी कल जाकर ये जो सारा पॉम्प एंड शो करेंगे वहां पर, उसके बाहर इलेक्शन कमीशन के बाद पार्लियामेंट में जब देखिए मेरी बात सुने, पहले तो मेरे 2 सवाल है ना अंदलीब साहिबा से। देखिए सैफुल्लाह खान न्याजी साहब हैं, जी, एक इनके पार्टी के रुकन है। मुझे सिर्फ ये जवाब दे दिया जाए कि ये 2 दिन पहले ये जो हैं ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों मिले, मुझे ये बता दिया जाए। दूसरा मुझे ये बता दिया जाए कि जो अकाउंट्स जो हैं 20 या 30 अकाउंट्स हैं जिनकी डिटेल्स हैं, वो ये हमें क्यों नहीं दे रहे, उसमें जो है सारी डिटेल्स पाई जाती है। तीसरा जो है मेरा पॉइंट ये है कि जो इनके
अब इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बारहा कह रहे हैं कि पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहे थे, जो कमेटीज भी कह रही हैं कि हम पे शदीद दबाव है, हम डिटेल्स अकाउंट की नहीं दे सकते। तो हम क्या करें, आप बताएं मुनीब। हम यही कर सकते हैं ना कि हम धरना दें इलेक्शन कमीशन के बाहर, जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट के आगे धरना दिया था, जब इन्होंने पीटीवी पे धावा बोला था, जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में धावा बोला था, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सलवारें लटकाई थी। वो क्यों लटकाई थी? वो तो सिर्फ 4 हलकों के लिए लटकाई थी। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे यहूदी लॉबी, यहाँ पे भारतीय लॉबी, यहाँ पे जो है जो साउथ एशियन लॉबी है वो काम कर रही है, हमारे मुल्क के इंटरेस्ट को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। आप जब सैफुल्लाह नियाजी जाके इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके बैठेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बता दें। अच्छा ठीक, अंदलीब साहब तीनों सवाल हैं जी। सबसे पहला, सैफुल्लाह नियाजी साहब गए थे या नहीं गए थे? गए थे तो किस चक्कर में गए थे? पहले इसका जवाब दीजिएगा काइंडली। देखिए, मैं तो उनको सीआईडी उन पे नहीं करती, कहाँ नहीं गए थे। वो तो पार्टी के ऑर्गेनाइजर हैं, वो जाके बेशुमार चीजें होती हैं, उन्होंने पार्टी का जाना चाहिए था या नहीं? नहीं, बट व्हाई नाउ? अच्छा चलो एक मिनट उन्हें जवाब देने दे। when अकबर एस बाबर ने जब ये मुझे सवाल तो करने दे उनसे, मायजा बीबी। देखिए मुनीब, बात सुने ना, मैं वो उनको बोलने तो दे। That is exactly the point why we are going to election कमीशन के ऑफिस के, बिकॉज ये जो है आए बाएं शाएं करते हैं। अच्छा चले उनसे, उनका जवाब तो आ जाए ना। से आए इनका तो उनकी जवाब तो आ जाए ना। बात कर रहे हैं जी मेरी बहन, उनका जवाब तो आ जाए जी। अंजलि बीबी प्लीज काइंडली। वो कह रही है सैफुल्लाह नियाजी क्यों गया, हम भी जाएंगे सारे। बाय द वे बिलावल तो जा नहीं रहा। मैंने ये नहीं कहा, आप मुझे मिसकंस्ट्रू कर रही हैं। अरे हाय, ओगो जवाब तो ले लेने दे मेरी बहन, मुझे जवाब तो ले लेने दे। अगर आप इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेंगे, उनका डिसएडवांटेज है स्काइप की ऑडियो कट जाती है। दबाव डालेंगे तो हम इलेक्शन कमीशन में आके एहतजाज करना हमारा ओके अंदलीब प्लीज, अंदलीब साहब को जवाब देने। अंदलीब साहब प्लीज, सॉरी, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी पार्टी की होती है वो नोटिफाई तो करनी होती है ना। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेदर ही वेंट यस्टरडे और नॉट, लेकिन वो जाते रहते हैं, बिल्कुल जाते हैं। पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर है और हमारा पार्टी का जितना भी स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती है वो नोटिफाई करते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह कि ये अकाउंट की डिटेल्स जो एसबीबी की भी मुबैना तौर पे जी 22 अकाउंट है, डिटेल आप क्यों नहीं दे रहे ना अकबर एस बाबर को ना इनको? ये कहते जी सब कुछ छुपाने के लिए, नहीं तो दे दे, सब कुछ बता दे। कुछ छुपाने के लिए है जो नहीं आपके पास? देखिए, अगर हम 40,000 की दे चुके हैं तो मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि आप चले 40,000 ना दें, आप 4,000 दे दें, चले आप 400 दे दें। मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि 40 साल पुरानी पार्टी है, पैसे कहां से आए, कहां गए? सिर्फ 4,000 रसीदें दे दें, 10% रसीदें जो पीटीआई ने दी है उसकी दे दें। मैं इनको चैलेंज करती हूँ। ठीक हो गया। आप पलवशा बीबी, वैसे अब तो वक्त खत्म, हमें काउंटर एलिगेशन। अच्छा नहीं, एक मिनट, पलवशा बीबी से सवाल आखिरी पूछने थे। ठीक, हुकूमत में नहीं, लेट मी कंप्लीट। पलवशा ने भी बात की है, मेरी बात सुनने। देखिए, हम हुकूमत में नहीं है, हम जितने बड़े स्टेक होल्डर इस वक्त ये हैं, जितनी बड़ी जो है स्टेक्स इनके हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, उतने हमारे नहीं है। आप अगर हिलरी क्लिंटन की बात करें तो हिलरी क्लिंटन को जब फॉरेन ऑफिस में जो है कोई ओहदा देने लगे थे तो उनसे पूछा गया था कि अगर आपके हस्बैंड की कोई जो है एनजीओ है तो वो किसी से पैसे ले रहे हैं तो उससे आपको डिसोसिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप जो है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपकी फॉरेन फंडिंग हुई है, आपकी फॉरेन फंडिंग में पॉलिसी डिक्टेट होती है। ठीक है, बट दैट इज फॉर द ईसीबी टू डिसाइड नाउ। ठीक है कितने करोड़ रुपए भारतीय माजा बीबी, वो बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी। आपके जो है नहीं, पॉइंट नहीं आया, आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे। ये जो सारी चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, आपकी फॉरेन पॉलिसी में। आप इन चीजों को इसलिए छुपा रहे हैं बिकॉज आप जो है ये इन चीजों को रिवील नहीं करना चाहते। और इमरान खान साहब इस चीज में डायरेक्ट जो है
डायरेक्टर है, इसलिए ये डी-सीट होते हैं अपनी ओहदे से भी और प्राइम मिनिस्टरशिप से भी। ठीक है जी, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर लेगा। आई होप अब मजीद डिले ना हो और ना ही इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई बात इसको करे और जल्दी फैसला आ जाए जिस भी मामले का है। पलफिया साहब, आई वांटेड टू आस्क बट मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया अंदरीब साहब, आपका मायजा हमीद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, कोशिश हमने की कि इसका कुछ सिरा निकालने की कोशिश करें। बहरहाल इल्ज़ाम तराशी है दोनों तरफ से, फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। आज का फीडबैक दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।